नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार कश्यप, एक मोटिवेशनल स्पीकर। आज आप लोग के सामने एक ऐसी जानकारी लेके आया हूँ, एक ऐसी ज्ञान की बात लेके आया हूँ। इससे आपकी ये ज़िंदगी ही नहीं, आपकी कई ज़िंदगी आपकी सुधर सकती है। ये कैसे सुधर सकती है? इस प्रकृति का एक फिलॉसफी है कि जब आप किसी को कुछ सिखाना चाहते हो, किसी को कुछ देना चाहते हो, तो ये ऊपर वाला आपके लिए अपने सारे दरवाजे खोल देते हैं। इसी फिलॉसफी के ऊपर आज की मैं कुछ बात जो मैंने कल बुक्स में पढ़ी थी वो आपके लिए शेयर करने जा रहा हूँ। कई समय की बात है, कुछ सालों की बात है। एक फल का दुकान होता है। उस फल की दुकान पे एक बंदा आके पूछता है, भाई केले का क्या रेट है? उस बंदे ने बोला, केला 50 रुपये दर्जन। एप्पल का क्या भाव है? उसने बोला, एप्पल 200 रुपये केजी। इतने में वहाँ पे एक बूढ़ी माता जी आती है। एक बूढ़ी माता जी उस रास्ते से गुजर रही होती है। वो उस फल की दुकान पे रुकती है और पूछती है, भैया केले कैसे हैं? उसने बोला 10 रुपये दर्जन। और पूछा, एप्पल कैसे हैं? उस दुकान वाले ने बोला कि 50 रुपये केजी। इतने में वो बूढ़ी आई, कुछ उन्होंने पैसे दिए, उस माता जी ने फल वाले को कुछ पैसे दिए और कुछ केले और कुछ सेव थोड़े से मात्रा में लेके चली गई। उसके जाने के बाद वो आदमी उस दुकान वाले से पूछता है, भाई साहब आपने इन माता जी को तो रेट कुछ और बताया, मेरे को रेट कुछ और बता रहे हो, ऐसा क्या क्या चक्कर है इसका? उस फल वाले ने बोला, भाई साहब बात ऐसी है कि ये जो माता जी हैं ये हमारे पड़ोस में रहती है और इनका दुनिया में कोई नहीं है, इनका कोई हेल्प करने वाला नहीं है। मैं जब भी कुछ हेल्प करना इनको चाहता हूँ, जब भी कुछ पैसे देना चाहता हूँ, ये माता जी इतना स्वाभिमानी है, ये नहीं लेती है, वो पैसे नहीं लेती है। तो जब वो हमारे दुकान पे आती है, जिस दिन वो हमारे दुकान पे आती है, उस दिन हमारे दुकान की बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हमारा सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा लगता है कि जब मैं इनका हेल्प करता हूं तो ऊपर वाला हमारे लिए सारे दरवाजे खोल देते हैं और फिर उस दिन हमारा बहुत अच्छा बीतता है। इसीलिए जो अपने आप यहाँ से आते हैं और कुछ फल और कुछ सब्जियाँ हमारे यहाँ से लेके जाते हैं, तो इसीलिए उनको मैं ये रेट देता हूँ। तो दोस्तों आप भी ध्यान रखो कि आपके पास अगर सामर्थ्य है, अगर आपको भगवान ने कुछ दिया है, इस प्रकृति ने आपको कुछ दिया है, तो आप भी अपना हाथ खोलो, दूसरे की हेल्प करो। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनकी आप जिस भी तरह चाहे आप सहायता कर सकते हैं। आपके अंदर ये भावना होनी चाहिए कि हम उस आदमी की हेल्प कैसे करें। आप कर सकते हैं। आपके पास जब भी ऐसा सिचुएशन आता है, आप उन बंदों की हेल्प कीजिए और फिर देखिए फ़र्क आपके लाइफ में कैसे होता है। ऊपर वाला आपके लिए वो सारे दरवाजे खोल देंगे जो आप चाहोगे। आप इस फिलॉसफी को यूज करके देखिए अपने लाइफ में। कई लोगों ने किया, काफ़ी लोगों ने किया, मेरे को भी किसी ने बताया, मैंने भी बुक्स में पढ़ा और ये चीज़ बहुत काम करती है। आपने देखा भी होगा कि जो लोग एक दूसरे को ज्ञान बांटते हैं, आपने जानते हैं कि ज्ञान बांटने से जितना आप बांटोगे उतना ही आपको बढ़ेगा। सेम चीज़ इस मनी के साथ भी होता है, इस लाइफ में भी होता है। आप कुछ दिन करके देखिए इस चीज़ को, इस फिलॉसफी से आप यूज करके देखिए, अपने लाइफ को आप बिताना शुरू कीजिए और फिर देखिए आपके लाइफ में फ़र्क कैसे आता है। और दूसरी चीज़, एक बार की घटना है। यूरोप का एक रेस्टोरेंट होता है। उस रेस्टोरेंट में क्या नियम है कि अगर कोई बंदा चाय पीने जाता है, कोई कॉफ़ी पीने जाता है, कोई बर्गर खाने जाता है, कोई पिज्ज़ा लेने जाता है, तो वो 2 पर्ची कटाता है वहाँ पे काउंटर पे। एक पर्ची वो खुद अपने लिए यूज करता है और दूसरा पर्ची उस रेस्टोरेंट में एक बोर्ड लगा है, वहाँ पे वो बोर्ड में चिपका देता है। उन बंदों के लिए जो समर्थ नहीं है उस पिज्ज़ा का पैसा देने के लिए, उन बंदों के लिए जो उतना महंगा कॉफ़ी यूज नहीं कर सकते, उनके लिए तो वो पर्ची वहाँ चिपका देता है दीवार पे। और वहाँ का नियम है, लगभग ऐसे सारे लोग करते हैं जिनको भगवान ने दिया है, जिनके पास ऐसा सामर्थ्य है करने की, वो सारे लोग ऐसा करते हैं। और फिर उस रास्ते से जो भी ऐसे व्यक्ति गुजर रहे होते हैं जिनको ज़रूरत है उस कॉफ़ी की, वो उस बोर्ड से एक पर्ची निकालते हैं, काउंटर पे देते हैं और उसके बदले में उस रेस्टोरेंट से वहाँ से कॉफ़ी, पिज्ज़ा जो भी चाहिए वहाँ से उनको मिल जाता है। तो यहाँ भी यही फिलॉसफी काम कर रही है। और धन्य है ऐसे यूरोप देश जहाँ पे ऐसा नियम है, जहाँ के लोगों की ऐसी मानसिकता है, जहाँ के लोगों की ऐसी सोचने की क्षमता है। और
तो जिस तरह से वहाँ के ये सारे लोग काम करते हैं, उनकी मानसिकता है, तो भगवान उनको किसी चीज़ की कमी नहीं करता है। तो आप भी जब इन सब चीज़ों के साथ चलना शुरू करोगे तो आपके लाइफ में भी फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि आप ऐसा कर रहे हो नहीं कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो करना शुरू कीजिए, क्योंकि धन संपत्ति रुपया पैसा जब अच्छे लोगों के पास आता है तो उससे पूरे संसार का, पूरे समाज का भला होता है। और वही धन संपत्ति जब दूसरे बुरे लोगों के पास आता है तो सिर्फ उसके और उसके परिवार का ही भला होता है, ना समाज का भला होता है, ना देश का भला होता है, ना इस दुनिया का भला होता है। तो अगर आप पैसे कमाते हो, आपको लगता है कि इतना पैसा हमारे लिए बहुत है, इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो हम कहते हैं दोस्तों कभी आप रिटायर होने की मत सोचो। आप कमाओ और पैसे कमाओ, और जो आपको पैसा एक्स्ट्रा लग रहा है उसको समाज के लिए दान कर दो, वैसे लोगों को दान कर दो। आपके टीम मेंबर में अगर कोई चौकीदार है, अगर कोई ड्राइवर है, कोई गार्ड है, कोई ऐसे सिचुएशन में है जो कि अपने बच्चे का पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकता, आप उसका हेल्प कीजिए, आप उसको कुछ पैसे दीजिए। अगर उसकी बच्ची का शादी है, कोई ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे उसको पैसे की सख्त ज़रूरत है, आप ऐसे समय में उन पैसों को वहाँ यूज कर दीजिए। और फिर देखिए आपके साथ क्या होता है, आप कहोगे चमत्कार होगा, और आपके लिए किसी चीज़ की भगवान कमी नहीं। सोचिए, अगर आप आपका सोच बड़ा हो जाएगा, अगर आप बड़ा सोचोगे, अगर आप पूरे देश के लिए सोचोगे, पूरे समाज के लिए कल्याण करने के लिए सोचोगे, क्या आपका परिवार को किसी चीज़ की कमी हो सकती है? ये तो सोचने वाला बात है, सीधा सा बात है कि अगर आप दूसरे को भरपेट खाना खिलाओगे तो क्या आपके बच्चे को खाने की कमी कभी हो सकती है? आपकी फैमिली को कभी खाने की कमी हो सकती है? तो नहीं। इस फिलॉसफी पे आप जीना शुरू कर दो, इस फिलॉसफी से अपना लाइफ चेंज करो आप, तो ये ज़िंदगी ही नहीं, आने वाली कई जिंदगियां आपकी सुधर जाएगी, लोक और परलोक दोनों सही हो जाएगा। तो ये सब चीज़ आप सोच के आप आगे चलो। अच्छा, इसी के ऊपर मेरे को एक कहानी याद आ रही है, मैं सोच रहा हूँ आपके साथ शेयर कर दूँ। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा ये कहानी आपको कैसा लगा। मैं एक किताब में पढ़ रहा था, एक बुक्स पढ़ रहा था, उसमें एक कहानी थी, इसी फिलॉसफी के ऊपर ये कहानी वर्क करती है। एक बार क्या हुआ कि नीचे से काफ़ी सारा लोग, जब उनका अंत समय आया तो वो चले गए ऊपर भगवान के पास। दो समूह में लोग इकट्ठे बैठे थे। भगवान ने पूछा, बताओ आपका पूरा ज़िंदगी आप बिता के आए हो, आपका लाइफ कैसा रहा, आपको क्या कोई दिक्कत भी आई क्या? नीचे एक समूह के लोगों ने आकर भगवान से बोला, भगवान हम एक चीज़ से परेशान हैं, हमें जो अगली ज़िंदगी मिलने वाली है, कृपया ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व कर दो। बोला क्या? सुबह सुबह ऐसे लोग दरवाजे पे आ जाते हैं मांगने के लिए, जहाँ जाओ वहाँ लोग मांगने के लिए आ जाते हैं हमारे पास, इनसे हम परेशान हैं। जहाँ भी जाते हैं लोग हमें मांगने के लिए आ जाते हैं, रुपया पैसा तो हमारे पास खूब है, लेकिन इन लोगों से परेशान है जो हमारे पास मांगने के लिए आते हैं। भगवान ने बोला अच्छा ये प्रॉब्लम है, चलो कोई बात नहीं। दूसरे पक्ष वाले लोगों से उन्होंने पूछा कि आपको बताओ क्या प्रॉब्लम आई और अगले जन्म में आप ऐसा क्या चाहते हो जो आपके साथ ना हो। दूसरे लोगों ने बोला, भगवान अगले जन्म में हमें इतना पैसा दो कि हमें किसी से मांगना ना पड़े, हमें इतना संपत्ति दो, इतना सामर्थ्य बनाओ कि हम किसी का हेल्प कर सके, क्योंकि ये पूरे ज़िंदगी हम रेड लाइट पे यहाँ वहाँ दूसरे से बस मांगते फिरे। ऐसी हमारी क्या गलती थी भगवान कि हमें दूसरे से हेल्प लेना पड़ रहा था, हमें मांगना पड़ रहा था, हमारे भिखमंगे की ज़िंदगी थी, हम ऐसा ज़िंदगी जी रहे थे। तो दोनों का प्रॉब्लम भगवान ने सुना। फिर पहले वाले को भगवान ने जन्म दिया, जब पृथ्वी पे भेजा, तो उन लोगों को जो दान करना नहीं चाह रहे थे, जो देना नहीं चाह रहे थे, उन लोगों को भिखारी बना दिया। और जो बोल रहा था कि हमें दान करना है, हमें ऐसा दो कि मांगना ना पड़े, उन बंदे को बड़े से सेठ बना करके पृथ्वी पे भेजा। तो अब ये देखो यहाँ, तो जैसी उनकी नीयत थी, जैसा वो चाहते थे, उनका वैसा जन्म मिल गया। तो अगर दोस्तों भगवान ने आपको दिया है, अगर सामर्थ्य है आपके अंदर, हम ये नहीं कहते हैं कि बड़ा सा दान कीजिए, जितना आपको सामर्थ्य है, दान 1 रुपये का दान भी 1 रुपया होता है, वो भी किसी की हेल्प कर सकता है। अगर 100 रुपया भी किसी को आप दे रहे हो तो समय में उसके बहुत बड़ा हेल्प होता है। तो आप 100 रुपया से भी हेल्प कर सकते हो दोस्त। अभी आप कम कमा रहे हो, छोटा पैसा अमाउंट आपके पास है, तो अभी जब आप दान नहीं कर पाओगे तो क्या आप करोड़ों कमाओगे तो दान कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने अभी से आदत वो नहीं डाली है। तो ये चीज़ आप काम करना शुरू कर दीजिए और फिर देखिए आपके लाइफ में कैसे चेंजिंग आती है। हम तो कहते हैं कि जो बड़े से कंपनी है, बड़े बिजनेस वाले लोग हैं, वो कुछ परसेंटेज अगर आप निकाल सको तो अपने
मंथली आपकी कमाई है उसमें से निकाल के ऐसे लोगों की हेल्प करो जिनको उन पैसों की सख्त ज़रूरत है। जो आपके मेंबर्स है, जो आपके हेल्प करने वाले हैं, जो आपके कंपनी में वर्कर है, उन लोगों के लिए वो पैसा निकाल के आप रखो और उनकी हेल्प कीजिए। फिर देखिए आपकी कंपनी, आपका बिजनेस कितना आगे बढ़ता है। जब आप इस मानसिकता के साथ अपनी लाइफ की शुरुआत करते हो, अपने लाइफ में चेंजिंग लाते हो, तो देखिए करके कैसा लगता है आपको, हमें बताइएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार होता है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।